हेलो फ्रेंड्स, आप अपनी कार को मेंटेन कराने के लिए जाते हो, अपनी कार की रिपेयरिंग कराने जाते हो, लेकिन कई बार बहुत छोटा सा फॉल्ट होता है और कमी किसी और की होती है, भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। आपको वो लोग सिंपल बोल देते हैं, साहब स्टीयरिंग रैप खराब हो गई है, 20,000 लगेंगे, डाल दीजिए। कुछ नहीं हुआ, आपका ये एक्सल खराब हो गया है, 15,000 10,000 रुपए का है, डाल दीजिए। अजी कुछ भी नहीं हुआ, आपका तो ये असेंबली खराब हो गई है, स्टीयरिंग असेंबली 35,000 रुपए की है, डाल दीजिए। इस तरह से सारे पार्ट्स आप सिर्फ चेंज करते हो और जब घर आते हो प्रॉब्लम यूं की यूं रहती है और कुछ दिनों बाद वो चीज फिर खराब हो जाती है। आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट है, आज तक किसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया, मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपके पास जो भी चीज है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। सपोज एक चप्पल ही आप मार्केट से लेते हैं, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती है ना कि ये काटेगा तो नहीं, ये घिसेगी तो नहीं, ये टूटेगी तो नहीं। तो जब आप एक चप्पल, एक पैंट, एक कपड़ा खरीदने के लिए इतना रिसर्च कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो इतनी बड़ी गाड़ी में इतने सारे मूविंग पार्ट्स लगे हुए हैं, इनके बारे में आपको क्यों नहीं जानना चाहिए? जरूर जानना चाहिए। बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझा दूंगा। हमारी गाड़ी में जितने भी मूविंग पार्ट्स लगे हैं, हर मूविंग पार्ट को लुब्रिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ लुब्रिकेशन का इंतजाम किया जाता है, लेकिन हर लुब्रिकेशन अलग अलग टाइप का होता है। सपोज अगर वो इंजन के पास लगा हुआ है, हीट जनरेट हो रही है, तो वहां का लुब्रिकेशन अलग होगा। वाटर असेंबली के पास लगा हुआ है, जहां पानी चलता है, वहां का लुब्रिकेशन अलग होगा। कोई मूविंग पार्ट से बहुत तेज मूव कर रहा है, उस मूविंग पार्ट का वीजी ग्रेड ज्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मैकेनिक्स या सर्विस सेंटर जो भी हैं, इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं और रिजल्ट में आपकी गाड़ी भारी खर्चा मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, पार्ट्स पे पार्ट्स चेंज करते चले जाते हैं। क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है तो सिर्फ एक आम कस्टमर का, जिसकी गाड़ी है, जिसके वे पार्ट्स जा रहे हैं, जिसकी पॉकेट से इन पार्ट्स का मोटा खर्चा जा रहा है। क्यों जा रहा है, आज उसके ऊपर ही फोकस कर रहा हूं। लुब्रिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और लुब्रिकेशन के ऊपर ग्रीस, इस तरह का ग्रीस होता है। अब जो ग्रीस यहां काम आएगा वो यहां नहीं काम आएगा, क्योंकि यहां लगाने के लिए आपको सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस चाहिए होगा। इसी तरह से इस स्टीयरिंग रैक के अंदर भरने के लिए ग्रीस अलग होगा, ये जो जॉइंट्स हैं इन पे लगाने के लिए ग्रीस अलग होगा। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक तरह का ग्रीस लेंगे और हर जगह लगा देंगे। आज मैं आपको बता देता हूं, कभी भी अगर ग्रीसिंग कराते हैं गाड़ी में, अगर ग्रीस का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम आप सवाल कर सकते हो या फिर उनको बता सकते हो कि साहब ये वाला नहीं, इस गाड़ी में ये वाला ग्रीस लगाइए। और सवाल करने से डरना कैसा, सवाल आपको करते रहना चाहिए। सवाल करने से एक तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, साथ में मेंटेनेंस आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ेगा। अब देखो जी, ये है एक एक्सल, सीवी जॉइंट बोलते हैं इसको। ये बहुत लोड के साथ चलता है, बहुत लोड पड़ता है इस पे। ये पार्ट लगा होगा आपके गियर बॉक्स में और ये पार्ट लगा जुड़ा होता है व्हील से। गियर बॉक्स से पावर आएगी, ऐसे घूमेगा। जब आप स्टीयरिंग को टर्न करोगे तो ये टर्न भी होता जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इस तरह का इसके अंदर बेरिंग लगा हुआ है। अब इसको मूव होते समय टर्न भी होते रहना है, तो क्या इसमें ये नॉर्मल ग्रीस काम आएगा? नहीं आएगा। अब इस ग्रीस का जो ग्रेड है क्या है? NLGI 3। ये देख लो, आप यहाँ पे लिखा होगा NLGI 3 ग्रेड। VG ग्रेड कितना है इसका? VG 160। और यहीं पे अगर आपको मैं दूसरा ग्रीस दिखाऊं, ISO VG 220, इसका विस्कोसिटी लेवल उससे जस्ट डबल है और ये NLGI 2 ग्रेड का है। ग्रेड के नंबर जितने कम होते जाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का ग्रीस होता है, उतना महंगा ग्रीस होता है। और महंगे से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भारी पड़ जाएगा, मुश्किल से ये 300 रुपए के आसपास का ग्रीस होगा, 300 ग्राम। और ये मुश्किल से ये ग्रीस होगा 100-150 रुपए के आसपास, आधा किलो। रुपए कितने बचा लिए? मुश्किल से 100-200 रुपए। लेकिन यही रुपए बचाने के और लालच के चक्कर में लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ग्रीस कहाँ यूज़ होगा, जिससे आपको आगे मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पार्ट्स आपके लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, आपकी गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। देखो जी, ये सीवी जॉइंट, क्योंकि ये मूव होता है, मैंने बता दिया आपको, मूव होता है और इसके ऊपर लोड भी पड़ता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ग्रीस की कैपेसिटी होती है, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ऐसे लोड पड़ेगा, देखो आप ग्रीस बाहर हो गया, अब इसमें एक लेयर बची रहेगी, एक लेयर बची है। ये कितना लोड सहन कर सकती है, लोड कैपेसिटी भी होती है। अब इसमें अगर लो लोड कैपेसिटी का ग्रीस डाल देंगे, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, कुछ दिन चलेगा और ये खराब हो जाएगा। इसमें ग्रीस आता है स्पेशल सीवी जॉइंट ग्रीस बोल के आता है, लिथियम ग्रीस होगा। 220 के आसपास इसका VG ग्रेड होता है। NLGI 2 ग्रेड का ग्रीस इसके अंदर पड़ता है। NLGI 2 से ज्यादा वाला ग्रीस इसमें काम नहीं करेगा। अब इसी तरह से व्हील बेरिंग है। व्हील बेरिंग कंपनी ने आजकल सील्ड देना शुरू कर दिया। पहले आपने देखा होगा व्हील में ग्रीसिंग, हब ग्रीसिंग कराते हैं। अभी भी बड़ी गाड़ियों का, जैसे बड़ी SUVs हो गई, MUV हो गई, बोलेरो, सुमो, इस तरह की गाड़ियों में अभी भी हब ग्रीसिंग करने का ऑप्शन रहता है। इन गाड़ियों में सील्ड कर दिया गया कुछ इस तरह से, सील्ड बेरिंग। मतलब कंपनी ने जो ग्रीस डाल के दे दिया, बस अब इसके बाद कोई भी इसमें गलत ग्रीस ना डाले, इसके लिए इसको सील कर दिया। इसके अंदर NLGI 3 ग्रेड का हाई लोड और हाई टेम्परेचर ग्रीस डाला जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कभी भी 120 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, व्हील में रहता है। इस वाले ग्रीस को इसमें व्हील बेरिंग में डाला जा सकता है और इस पे लिखा भी हुआ है, देखो जी, बेरिंग ग्रीस। अब इसी तरह से हमारे व्हील के अंदर कैलिपर होता है, ब्रेक कैलिपर।
जो ब्रेक पकड़ता है व्हील को, जिससे आपकी गाड़ी रुकती है। अब उसको पकड़ने की वजह से जब वो चलती गाड़ी को एकदम से पकड़ रहा है, रोक रहा है, हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से पूरा कैलिपर हीट होता है। तो इस कैलिपर के अंदर पिन्स लगी होती है, 2 पिन। इन पिन्स को ग्रीस करने की जरूरत होती है। और नॉर्मली क्या करते हैं, ग्रीस उठाया, वैसा ही डिब्बा उठाया, ग्रीस लगा दिया, ग्रीस हो गया जी। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और दूसरा उसका डस्ट कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्ट नहीं जानी चाहिए। तो जो ग्रीस होगा वो हाई टेम्परेचर होगा और सिलिकॉन ग्रीस होगा। इस तरह का ग्रीस आता है, कैलिपर ग्रीस बोल के आता है, इसका नाम ही होगा। देखो कैलिपर ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस है, हाई टेम्परेचर ग्रीस है, ये इस तरह का। ये 200 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है तब भी ये ग्रीस बाहर नहीं होगा, आउट नहीं होगा। और इसकी जगह अगर ये NLGI 3 ग्रेड का ग्रीस, बेरिंग ग्रीस मैं इसमें लगा दूंगा, तो क्या होगा, जैसे ही ब्रेक गर्म होगा, ग्रीस वहां से बह जाएगा, आउट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कैलिपर पिन टकराने लगेगी कैलिपर से, टकराते टकराते वो आवाज करना शुरू कर देगी। आपने देखा होगा गाड़ी रोड पे चलती है, खड़ 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 आवाज करती है। व्हील पे मारो, कैलिपर हिल रहा है, समझ जाओ जी कैलिपर पिन कट गई है। क्यों कटी है, क्योंकि ग्रीस सही नहीं था। अब इसी तरह से नॉर्मली हमारा जो विंडो ग्लास है, इसको डाउन और अप करने के लिए इस विंडो के अंदर लगा होता है कुछ इस तरह का चैनल। काम क्या होता है, यहाँ मोटर फिट होती है और ये ऊपर नीचे मूव करता है। इस पे लगने वाला ग्रीस अलग होगा। क्यों, ये तो मेटल पार्ट है, कोई हीट नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये प्लास्टिक पार्ट है, और प्लास्टिक हमेशा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ख़राब होती है। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या इंजन ऑयल हो गया, या ग्रीस हो गया नॉर्मल, उन ग्रीस से ये खराब हो जाती है, जल्दी आवाज़ करने लगती है। फिर आप देखते हो शीशा आपका एक तरफ अटक रहा है, दूसरी तरफ अटक रहा है, आप जाते हो बोलते साहब इसको चेंज कर दो। लेकिन ये ख़राब क्यों हुआ इस वजह से, जब उसमें दोबारा ग्रीस किया गया तो देखो जी नॉर्मल ग्रीस कर दिया गया। और जब कंपनी से ग्रीस लग के आया था, इसके अंदर देखो आपको व्हाइट कलर का सिलिकॉन ग्रीस दिख रहा होगा। बस ग्रीस गलत लगा, पार्ट खराब हो गया। अब जब ये कट जाएगा तो इसका अलाइनमेंट सही नहीं चलेगा, कभी शीशा टेढ़ा होगा, कभी सीधा होगा, और ये जाम चलने लगेगा। इस जाम चलने की वजह से कई बार मोटर भी खराब हो जाती है। रीजन, कॉज कितना छोटा था, बिल्कुल जरा सा, बस वो लगाते समय ये ना लगा के ये लगा दिया होता, बहुत अच्छा होता। सिलिकॉन ग्रीस होता है जो प्लास्टिक में लगता है। इसी तरह से आपकी गाड़ी में देखो ये गियर लीवर असेंबली है, ये नीचे इसके प्लास्टिक के पार्ट्स लगे हुए हैं। असेंबली में कुछ इस तरह की असेंबली होती है। ये पुरानी असेंबली है, ये ऑटोमेटिक की है, लेकिन ये पूरी प्लास्टिक की है। अब इसके अंदर जो ग्रीस होगा वो कौन सा होगा, सेम वही ग्रीस जो वहाँ लगा था, सिलिकॉन बेस्ड प्लास्टिक ग्रीस, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। अब आ जाइए इधर की तरफ दिखाता हूँ। अभी देखो ये स्टीयरिंग आप मूव करते हो, ये होती है इसकी स्टीयरिंग की असेंबली, इस टाइप से। यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील लगा रहता है, ये लगी है इसकी EPS मोटर। अब ये मोटर मूव कराती है इसको। अंदर इसके प्लास्टिक के गियर्स भी हैं, सेंसर भी लगा हुआ है। यहाँ पे इस मोटर के अंदर जो ग्रीस होता है वो स्पेशल ग्रीस होता है, EPS ग्रीस के नाम से आता है। और उसकी जगह अगर नॉर्मल ग्रीस डाल देंगे तो क्या होगा, ये पूरी असेंबली खराब हो जाएगी। धीरे धीरे आप स्टीयरिंग को ऐसा मूव करते हैं तो खट 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 की आवाज़ आती है। कई बार आपके रोड पे गाड़ी चल रही है, ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग हल्का सा इधर जा रहा है, और आप फिर उसको वापस करते हो, स्टीयरिंग में एक तरह की प्ले आ जाती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। प्राइस 35,000 से 40,000 रुपये के बीच में आती है। अजी मैकेनिक बोल देंगे निकाल दिया साहब, ये खराब हो गया है, चेंज कर दीजिए। क्यों खराब हुआ है, छोटा सा रीज़न था। अभी ये आपके सस्पेंशन का पार्ट है, नीचे लगा रहता है और ये व्हील से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं लोअर आर्म। ये होता है बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट देखोगे आप, कंपनी ने ऐसे सील करके बूट के साथ दिया होता है। इसके अंदर भी आप देखो ग्रीस होता है, और जब ये ग्रीस खराब हो जाएगा तो क्या होता है, बॉल जॉइंट खराब हो जाता है। नॉर्मली अब तो बॉल जॉइंट सील आ रहे हैं, बोले साहब पूरा बॉल जॉइंट चेंज करो, और बॉल जॉइंट के अब तो पूरी आर्म ही चेंज करने को कंपनी बोलती है। और ये सारे डिसीजन कंपनी क्यों लेती है, क्योंकि जब ये गाड़ी मेंटेन करने जाती है, किसी को नॉलेज नहीं उस ग्रीस की, किसी को नॉलेज नहीं सही लुब्रिकेशन की। अगर सही लुब्रिकेशन यूज़ किया जाए तो ये सारे चीज़ें कंपनी को सील ना करनी पड़े, और आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस अननेसेसरी ना बढ़े। अभी देखो जी डोर लॉक, ये डोर खोला हमने, लॉक होता है, इसमें अलग ग्रीस पड़ता है। नॉर्मली लोग कोई भी ग्रीस लगा देते हैं, इसके अंदर भी आपको सिलिकॉन ग्रीस लगाना पड़ता है। सिलिकॉन बेस्ड स्प्रे ग्रीस आता है ताकि वो अंदर तक पहुंच जाए। अब आपको लग रहा होगा ये मेटल है, तो इस मेटल में तो कोई भी ग्रीस लग सकता है, कोई ऐसे अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये दिख रहा है। अब यहाँ देखो आप, मेन चीज़ है हमारा लॉक, कॉस्टली आइटम। और लॉक के अंदर ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड, ये प्लास्टिक है, ये दिख रहा है ये भी प्लास्टिक है। तो इस प्लास्टिक में भी आपको प्लास्टिक ग्रीस यानी कि सिलिकॉन ग्रीस ही लगाना पड़ेगा। सिलिकॉन स्प्रे बेस्ड ग्रीस आते हैं ताकि आप उसको स्प्रे करो और अंदर तक वो उसका लुब्रिकेशन कर दें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये जो रबर बीडिंग्स हैं, इन बीडिंग को भी जरूरत पड़ती है लुब्रिकेशन की। अब ऐसा नहीं कि इस पे लुब्रिकेशन करने के लिए आप कोई ग्रीस लगा दें या वो कर दें। अगर आप इस पे ग्रीस लगा दोगे नॉर्मल, या फिर कोई लुब्रिकेंट डाल दोगे, तो ये रबर स्वेल हो जाएगी, और स्वेल होने के बाद खराब हो जाएगी। अब इस पे करने के लिए क्या होता है, इस तरह का एक रबर क्लीनर आता है, ये स्पेशली रबर के लिए बनाया जाता है। अभी देखो गाड़ी में आपके एक स्टीयरिंग रैक लगी होती है इस तरह की, जिसका काम है स्टीयरिंग को मूव कराना, और ये पीछे तक है, बाहर निकाल के रखिए वो दिखाता हूँ।
अब इस स्टीयरिंग रैक को जब रिपेयर करते हैं, खोला जाता है, तो इसके अंदर प्लास्टिक के बुश होते हैं। इसके अंदर अगर पेट्रोलियम ग्रीस डाल देंगे तो वो रिपेयर करने के बाद भी बार बार खराब हो जाएगी, फिर वो आवाज़ करती रहेगी। इसके अंदर भी NLGI 3 ग्रेड का ग्रीस डालेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, नए की तरह चलेगी। और नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ग्रीस लिया आम और इसके अंदर भर दिया, नया बुश डाल दिया, रैक रिपेयर हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, वो बुश धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा, क्योंकि वो जो ग्रीस जो था उस प्लास्टिक के लिए नहीं बना था। अब उस प्लास्टिक को खराब करेगा और मेन पार्ट उसके अंदर वो बुश ही लगा हुआ है, क्योंकि उस बुश की वजह से ही आवाज आने लगती है। अब इसी तरह से हमारी गाड़ी में एक स्पार्क प्लग लगता है। स्पार्क प्लग में भी एक ग्रीस यूज होता है। उसका काम लुब्रिकेशन करना नहीं है, उसका काम है इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर होने से रोकना। उसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रिक ग्रीस। वो उसमें अप्लाई होता है। और इसमें कोई नॉर्मल ग्रीस लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लगेगा हाई टेम्परेचर सिलिकॉन ग्रीस। ये डायरेक्टली माउंट होता है इंजन पे। इंजन बहुत ज्यादा हीट हो रहा होता है, तो इसके अंदर हीट भी बहुत होती है और हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होता है, और उसी के लिए यहाँ पे लगाया जाता है डी इलेक्ट्रिक ग्रीस। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये था, कभी भी गाड़ी के अंदर लुब्रिकेशन कराते हैं, ग्रीसिंग कराते हैं, ग्रीस लेने जाते हैं या कोई ग्रीस कर रहा है, ग्रीस का ग्रेड देख लीजिए और ग्रेड देखने के बाद उस ग्रीस को अप्लाई कीजिए। मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया। इतना भी अगर ध्यान रख लेंगे तो बहुत सारे पैसे आप बचा पाएंगे। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।